तो भाइयों, ब्लैकबीड एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमें पता है। उसमें भी ब्लैकबीड तो वन पीस वर्ल्ड का एक लौता कैरेक्टर है जिसके पास 2 डेल फ्रूट हैं और अब तो ये अपने 3rd डेल फ्रूट लेने की फिराक में है जो अब जल्दी ले भी सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग डेल फ्रूट के बारे में बताऊंगा जिनकी हाई पॉसिबिलिटी है कि उन्हें ब्लैकबीड ले सकता है अपने 3rd डेल फ्रूट के रूप में। और जो भी डेल फ्रूट है इस वीडियो में उसमें से कुछ के नाम आपको शॉक भी कर सकते हैं, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा मेरा नोमी जो एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है और अभी ये डेल फ्रूट साबू के पास है। तो अब ये डेल फ्रूट ब्लैकबीड इसलिए लेगा क्योंकि पहली बात, मेरा मेरा नोमी को काफी अच्छे तरीके से ब्लैकबीड जानता है और इस डेल फ्रूट का पहले का यूजर एस को भी ब्लैकबीड ने डिफीट करा था। और वैसे भी मेरा मेरा नोमी एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट होने के कारण से ब्लैकबीड की यामी यामी नोमी की वीकनेस को अच्छे से रिमूव कर सकता है, जो है ब्लैकबीड को अनटचेबल बॉडी देना, जिससे ब्लैकबीड को डैमेज तो कम पड़ेगा ही, साथ में खुद की बॉडी को नॉर्मल अटैक से बचा पाएगा। और मेरा मेरा नोमी का काफी अच्छा यूजर साबू है जो अब जानता ही होगा एस की एग्जीक्यूशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ब्लैकबीड ही है और साबू ने एस की विल को यूनाइटेड भी कर रखा है। तो अगर आगे फ्यूचर में कभी रेवोल्यूशनरी आर्मी और ब्लैकबीड पैरेट्स में फाइट होती है तो इसके बहुत ज्यादा चांस है ब्लैकबीड मेरा मेरा नोमी को हासिल करने की कोशिश करेगा, जो काफी अच्छा भी रहेगा स्टोरी के हिसाब से। पहले एस को पीट चुका है और अब साबू को पीट देगा ब्लैकबीड, तो लूफी को एक और रीजन मिल जाएगा ब्लैकबीड से फाइट करके ब्लैकबीड से अपने दोनों भाई का बदला लेने का और ब्लैकबीड जो मेरा मेरा नोमी भी यूज कर रहा होगा उसे डिफीट करने का। तो अब नेक्स्ट डेल फ्रूट है मेरा मेरा नोमी का सुपीरियर डेल फ्रूट मागू मागू नोमी, जो भी मरीन के फ्लीट एडमिरल अकाइनु के पास में है। और मागू मागू नोमी भी एक लोगिया टाइप डेल फ्रूट है, तो ब्लैकबीड को अनटचेबल बॉडी तो मिल ही जाएगी, साथ में मागू मागू नोमी में अटैक पावर और डिफेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इस डेल फ्रूट को भी ब्लैकबीड ले सकता है क्योंकि डिफेंस बढ़ने से अब जो डैमेज ब्लैकबीड को पड़ेगा उससे इम्पैक्ट कम हो जाएगा, जिससे जो पहले पेन दुगना होता था अब कम हो जाएगा। और अगर इसे लेने के बाद ब्लैकबीड ने इसे अपने यामी यामी नोमी की डार्कनेस के साथ यूज कर लिया तो इसके सामने वाला तो बस खत्म ही है। और अब ये मान के चल लेते हैं कि अकाइनु भी वन पीस ढूंढेगा या जो वन पीस को ढूंढने की कोशिश करेगा उन्हें रोकेगा। तो आगे जब ब्लैकबीड पायरेट अपने रोड पोनिग्लिफ को ढूंढने की जर्नी करेंगे वन पीस के लिए तो तब जाके अकाइनु ने रोकेगा, तो तब इन दोनों की फाइट में ब्लैकबीड मागू मागू नोमी ले सकता है। और वैसे भी यामी यामी नोमी की एबिलिटीज की वजह से अकाइनु का डेल फ्रूट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो ब्लैकबीड के आगे वीक ही है, तो ब्लैकबीड अभी अगर अकाइनु से फाइट करेगा तो इजिली डिफीट कर सकता है और मेरा मेरा नोमी का सुपीरियर डेल फ्रूट लेके साबू से फाइट कर सकता है। साथ में अगर आगे कुजान कभी ब्लैकबीड पायरेट को धोखा देगा तो उसे भी डिफीट करने में मागू मागू बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। और धोखे की बात करें तो अब जो नेक्स्ट डेल फ्रूट है जिसे धोखा खाने के बाद ब्लैकबीड ले सकता है वो है, तो अब नेक्स्ट डेल फ्रूट मागू मागू नोमी का अपोजिट डेल फ्रूट है ये नोमी, जिसे अभी कुजान ने खाया है। और कुजान अभी किसके साथ है? ब्लैकबीड पैरेट के साथ। तो ये डेल फ्रूट तो ब्लैकबीड के आसपास ही घूमता है और ये नोमी लोगिया टाइप डेल फ्रूट है, तो ये भी मेरा मेरा नोमी और मागू मागू नोमी जैसा काम करेगा ब्लैकबीड के लिए। बस इस डेल फ्रूट से ब्लैकबीड आइस को बना के खुद को अटैक से बचाने के लिए डिफेंस के रूप में यूज कर सकता है। और अगर अकाइनु से फाइट करेगा तो ये डेल फ्रूट भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ब्लैकबीड के लिए अकाइनु के मैग्मा से बचने के लिए। और अभी डेल फ्रूट ब्लैकबीड लेगा कैसे, यही सोच रहे होंगे क्योंकि कुजान तो ब्लैकबीड पैरेट के साथ में है। तो बात ऐसी है, कुजान तो ब्लैकबीड पैरेट में 10 टाइटेनिक कैप्टन में से एक है, पर इसके बहुत ज्यादा चांस है ब्लैकबीड पैरेट को धोखा देगा क्योंकि कुछ थ्योरीज के हिसाब से कुजान स्वॉर्ड्स का मेंबर है, तो कुछ के हिसाब से रेवोल्यूशनरी आर्मी का या कुछ के हिसाब से मरीन की तरफ से ही काम कर रहा है, जो ब्लैकबीड पैरेट में मिलकर इनके कामों को जान के इन्हें धोखा देगा। और उडा सेंसे ने भी कुजान को इस पैनल में दिखा के कुछ ना कुछ तो हिंट दे दिया है कुजान आगे कुछ बहुत बड़ा करेगा, और वो काम अगर धोखे वाला है तो सही है। और वैसे अभी लाफिट ने बोला था ब्लैकबीड को कुजान का डेल फ्रूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये डेल फ्रूट ले लेते हैं। वैसे ही धोखा मिलने पे जो काम ब्लैकबीड पहले नहीं करता वो काम तब करेगा, और कुजान का डेल फ्रूट लेके धोखे का बदला डेल फ्रूट लेके चुका सकता है। फिर ये नोमी का यूज करके साबो और अकाइनु से फाइट कर सकता है। तो अब नेक्स्ट दो डेल फ्रूट अपने यूजर के साथ ही गायब हो गए वन पीस के वर्ल्ड से। एक है उओ नोमी मॉडल सेरियू, दूसरा है सोरू सोरू नोमी। तो इन दोनों डेल फ्रूट में से कोई एक डेल फ्रूट भी ब्लैकबीड ले सकता है। वैसे तो इन दोनों के डेल फ्रूट के यूजर अभी मर गए हैं कि जिंदा हैं किसी को नहीं पता। अगर दोनों काइडो और बिग मम की डेथ भी हो गई होगी तो तब भी ब्लैकबीड ले सकता है दोनों में से किसी एक का डेल फ्रूट, क्योंकि ब्लैकबीड ने पहले ही व्हाइट बेड की डेड बॉडी से गुरा गुरा नोमी ले रखा है। और अगर दोनों जिंदा है तो तब भी सही है, दोनों में से किसी एक को भी डिफीट करके डेल फ्रूट ले सकता है। पर अब इनके डेल फ्रूट लेगा क्यों? तो पहली बात, दोनों के डेल फ्रूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने मेरी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेल फ्रूट की वीडियो में भी बताया है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। और सेकंड चीज ये है कि जो काइडो का डेल फ्रूट है वो यूजर को ड्रैगन फॉर्म में तो बदलता ही है, साथ में डिफेंस तो इतनी बढ़ जाती है कि जब तक एडवांस आर्मामेंट हाकी और कॉन्कर हाकी यूज नहीं करते तब तक कोई डैमेज नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ब्लैकबीड को डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और लूफी से फाइट में लूफी की हाकी से बचने के लिए भी। और हो सके तो जैसे काइडो फायर ब्रीथ यूज
करता था वैसे ही ब्लैक बेड यामी यामी नोमी की डार्कनेस को यूज कर पाए अपने मुंह से, जिससे लार्ज एरिया में डार्कनेस की पावर को यूज कर पाएगा। और बिग मम का डेल फ्रूट तो सोल को मैनिपुलेट करता है, तो वैसे ही जहाँ पे डार्कनेस जाएगा वहाँ पे जिसको भी डार्कनेस टच होगी उसकी फटेगी, अगर फटेगी तो उसका सोल ले पाएगा बहुत ही आराम से ब्लैक बियर्ड। और जैसे बिग मम किसी चीज में सोल को यूज करके उन्हें होमीज बना देती है, वैसे ही ब्लैक बियर्ड सोल का यूज करके डार्कनेस और क्वैक को होमीज की तरह यूज कर सकेगा। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि इनका डेल फ्रूट ब्लैक बियर्ड नहीं ले सकता, क्योंकि पहले ही ब्लैक बियर्ड ने बोआ हैनकॉक का डेल फ्रूट लेने की कोशिश करी है, जिसे लेके अपनी गंदी शक्ल से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, तो काइडो और बिग मम का डेल फ्रूट भी ले सकता है। और यहीं पे एक चीज बोलना चाहूंगा, ब्लैक बियर्ड अब लॉ का डेल फ्रूट लेगा उसके चांस 1% ही है, क्योंकि अब लॉ ब्लैक बियर्ड के हाथ नहीं लगने वाला। तो अभी तक मैंने जितने भी डेल फ्रूट बोले हैं उन सब में अगर एक चीज नोटिस करें तो लोगिया से ब्लैक बियर्ड को अनटचेबल बॉडी मिलेगी, या तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस काइडो के डेल फ्रूट से, तो वैसे ही इन कामों को करने के लिए सबसे बेस्ट डेल फ्रूट जो ब्लैक बियर्ड को अनटचेबल बॉडी या डिफेंस नहीं देगा पर वो इसे रीजनरेटिव एबिलिटी देगा, तो वो डेल फ्रूट है मार्को का डेल फ्रूट टोरी टोरी नोमी मॉडल फिनिक्स। इस डेल फ्रूट की पावर को भी ब्लैक बियर्ड अच्छे से जानता है, क्योंकि दोनों मार्को और ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड पैरेट के साथ में थे, तो ये डेल फ्रूट भी ले सकता है ब्लैक बियर्ड, जिससे अपनी इंजरी को हील कर सकेगा और यामी यामी नोमी की वीकनेस भी खत्म हो जाएगी और पंछी बनके उड़ेगा हवा में मजे से, जिससे स्ट्रॉन्गर का कुछ भला हो जाएगा। और बाकी बात रही ये डेल फ्रूट ब्लैक बियर्ड लेगा कैसे, तो ब्लैक बियर्ड और मार्को में भी हिस्ट्री पुरानी है, दोनों ने बहुत बार फाइट करी है और हर बार मार्को ही हारा है। और वैसे भी ओडा सेंसेई ने मार्को की जिंदगी झंड कर दिया है, तो अब उससे ब्लैक बियर्ड से हरवा के उसका डेल फ्रूट ब्लैक बियर्ड ले लेगा। वैसे मार्को एक अच्छा कैरेक्टर है, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है उसके हिसाब से आज तक इसे कुछ मिला नहीं, तो मेरे ना चाहते हुए भी आगे और भी बुरा मार्को के साथ हो सकता है जो ब्लैक बियर्ड भी कर सकता है। बाकी अब जो नेक्स्ट डेल फ्रूट है उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो डेल फ्रूट है हितो हितो नोमी मॉडल निका। हाँ आपने सही सुना, लूफी का डेल फ्रूट ब्लैक बियर्ड ले सकता है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था ब्लैक बियर्ड एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, तो इस पे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। उसमें भी ये 2 डेल फ्रूट कैसे यूज कर पाता है और दूसरों की बॉडी से डेल फ्रूट लेता कैसे है, तो इन चीज के बारे में जानने के लिए सबसे बेस्ट जगह या सिचुएशन ब्लैक बियर्ड वर्सेस लूफी की फाइट हो सकती है। और दोनों के बीच में फाइट होगी वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, क्योंकि दोनों वन पीस को ढूंढने की रेस में लगे हैं। तो दोनों की फाइट में कैसे भी कि अगर ब्लैक बियर्ड को मन हुआ कि चलो कोई डेल फ्रूट तो मिल नहीं रहा, सनगॉड निका का डेल फ्रूट ही ले लूं, बस हो सके तो इंग्लिश में मे बी चांस है कि लूफी का डेल फ्रूट ले सकता है, और तब जाके ब्लैक बियर्ड हमें सारी चीजें अपने बारे में रिवील कर सकता है, जो स्टोरी के हिसाब से देखे तो बिगर स्टेज पे बिगर रिवील है। और एक चीज, अगर ब्लैक बियर्ड लूफी का डेल फ्रूट ले लेगा तो डेल फ्रूट नहीं होने के कारण से लूफी की डेथ हो जाएगी, पर यहाँ पे फिर आएगा लूफी का दोस्त लॉ, अपनी ओपे ओपे नोमी की पावर को यूज करके लूफी को इमोर्टल बना सकता है। बाकी फिर लूफी तब भी ब्लैक बियर्ड को डिफीट कर सकता है हाकी से, और वैसे भी एक डेल फ्रूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाकी है, तो लूफी तो ब्लैक बियर्ड को हराएगा। बस एक बड़ा ट्विस्ट के लिए ब्लैक बियर्ड लूफी का डेल फ्रूट ले सकता है, या तो लेने की कोशिश कर सकता है और सब चीजें हमें बता दे, पर लूफी का डेल फ्रूट ना ले पाए और आगे जाके अब जो नेक्स्ट डेल फ्रूट है उसे ले ले। अब जो नेक्स्ट डेल फ्रूट है वो तो नहीं पता कौन सा डेल फ्रूट है, क्योंकि वो डेल फ्रूट ईमू का है और ईमू के पास डेल फ्रूट है, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, क्योंकि जब साबो पे 5 एल्डर अटैक करते हैं तो 5 एल्डर के साथ में ईमू भी अपने डेल फ्रूट की शैडो को दिखाता है, साबो के साथ में किंग कोबरा को भी मारता है अपनी शार्प टेल से। तो ब्लैक बियर्ड इसका डेल फ्रूट इसलिए लेगा क्योंकि ईमू ये अभी वर्ल्ड का किंग, और ब्लैक बियर्ड का मेन गोल है वन पीस वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को पाने के लिए किंग को डिफीट तो करना ही पड़ेगा। तो ब्लैक बियर्ड ईमू से भी फाइट कर सकता है, और फाइट के टाइम किंग को डिफीट करने के लिए उसका डेल फ्रूट ले सकता है, जिससे पहले से स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगा। और बाकी बात रही अगर ईमू ब्लैक बियर्ड से स्ट्रॉन्ग निकला और ब्लैक बियर्ड को डिफीट कर दिया ईमू ने, तो ईमू तो शायद से अकेले फाइट नहीं करेगा, जैसे अभी 5 बुड्ढों ने साथ में लूफी से फाइट करी थी। तो हो सके तो जब ईमू किसी से भी फाइट करेगा तो 5 बुड्ढों के साथ ही मिलकर फाइट करेगा। और 5 बुड्ढों के डेल फ्रूट में खास चीज है रीजनरेटिव एबिलिटी, तो ईमू से हारने के बाद ब्लैक बियर्ड बुड्ढों में से किसी एक का डेल फ्रूट भी ले सकता है, जिससे रीजनरेटिव एबिलिटी तो मिली जाएगी इसे, जिससे खुद को हील करके ईमू से फाइट कर सकता है। और वैसे भी ब्लैक बियर्ड का फाइनल अपोनेंट लूफी ही होगा, तो उससे जब ब्लैक बियर्ड फाइट करेगा तो 3 डेल फ्रूट के साथ ही करेगा, तो वो 3rd डेल फ्रूट कोई सा भी हो सकता है। बाकी आपके हिसाब से जो भी डेल फ्रूट बताया मैंने उनमें से कौन सा डेल फ्रूट ब्लैक बियर्ड ले सकता है, या कोई अलग ही डेल फ्रूट बताना है आपको तो कमेंट में बता सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।